प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भक्ति के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कई हठ योगियों के अजब गजब हट भी देखने को मिल रहे हैं। कोई 9 साल से बायां हाथ ऊपर किए हुए तो किसी ने 11 सालों से जमीन से अपने पैरों को नहीं उठाया है। वहीं अब एक ऐसे हठ योगी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं जो पिछले 6 सालों से झूले पर ही बैठे हैं। इनका नाम है बाबा रूपेश पुरी जी महाराज। ये कहते हैं कि ये पिछले 6 सालों से झूले पर हैं और अभी 6 साल और ऐसे झूले पर बैठे रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि हो सकता है कि मैं आजीवन झूले पर ही रहूं या हो सकता है 24 साल तक रहूं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पैर में कोई दिक्कत हो, लेकिन फिर भी झूले पर ही रहते हैं बाबा रूपेश पुरी जी। सुनिए क्या कहते हैं बाबा रूपेश पुरी अपने इस हट के बारे में। महाकुंभ में जब आप आएंगे तो आपको एक अलग ही संसार रचा बसा नजर आएगा और ये संसार है बाबाओं का, अखाड़ों के संतों का। इस वक्त मैं जूना अखाड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जब इस पूरे अखाड़े में हम घूम रहे हैं तो अलग अलग तरीके के बाबा हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो बाबा हैं वो झूले पर ही रहते हैं, झूले पर सोते हैं और आशीर्वाद भी अपने भक्तों को झूले पर ही देते हैं। रूपेश पुरी जी हमारे साथ में है। महाराज जी ये बताएं कि आप कितने साल से इस झूले पर हैं? 6 साल से। 6 साल से। तो ये हठ योग है आपका? हठ योग मतलब किसी संकल्प के साथ आपने किया है? मतलब 12 साल का हठ योग होता है तो 12 साल के बाद क्या कुछ और सोचा है या फिर अभी इसी को आगे बढ़ाएंगे? इसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो 12 साल पूरे होने अभी तो 6 हुए हैं। बाकी आजीवन भी हो सकता है, 24 साल भी हो सकता है। इसी की कोई भी फिक्स नहीं है। महाराज जी आप जब कुंभ स्नान किए होंगे तो कैसे किए हैं? सब कुछ खड़े खड़े ही करना है जो भी है। बैठे नहीं है? क्या पैर में कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, गुरु कृपा। गुरु कृपा की वजह से। मतलब हम सब इस शरीर में थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो सकते। मुझे लगता है धर्म, आस्था, आध्यात्म और इनकी भक्ति इनको इतनी शक्ति देती है। महाराज जी अभी 12 साल के बाद क्या कोई और संकल्प लेने वाले हैं या इसी को आगे बढ़ाएंगे? इसी को बढ़ाएंगे, आगे अगर रहना है तो इसी में चलते रहेंगे। बाकी भी देखो प्रभु इच्छा है, क्या मन की है, कुछ भी हो सकता है। बाबा जी भी जो खड़े हैं वहाँ उर्दूबाहु हैं, वो भी पहले खड़ेश्वरी थे। उन्होंने खड़ेश्वरी से शुरू किया था, फिर उर्दूबाहु हो गए। 11-12 साल से 14 साल करीब उनको उर्दूबाहु हो गए। हाँ जी, बस ये अपना अपना मनोगे वो है। गुरु बाकी प्रेरणा प्रभु की है, कृपा गुरु महाराज की है। तो देखिए ये हैं झूले वाले बाबा जो कि झूले पे रहते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर इनके भक्त आकर इनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए इस तरीके के कई रंग आपको अखाड़ों में जब आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा और जो आपको आश्चर्य भी करेंगे, जो आपको बताएंगे कि भक्ति की शक्ति कितनी ज्यादा अनोखी होती है।